सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो बच्चे सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए ये खास वीडियो होने वाली है। खासकर उन बच्चों के लिए जो बीए प्रोग्राम यानी कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस टाइम पीरियड में हमें किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए और किस चीज़ की तैयारी नहीं करनी चाहिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर हम डिस्कस क्या है करने वाले हैं, इसके अंदर हम बेसिकली कुछ बातें डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए पिछले हमारे जो सेशंस हुए थे स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, उनके अंदर हमने काफ़ी सारी बातें करी थी। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये है क्या एप्लीकेशन फॉर्म से लेके लास्ट में आंसर की, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, पार्टिसिपेशन, यूनिवर्सिटीज़ का कैसे होता है, क्या होता है, हमने सारी बातें जाननी थी। जिन बच्चों ने नहीं जानी है वो हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर जाके विजिट करिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आपको चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगी। अब अगर आपको टेस्ट के बारे में नहीं पता, टेस्ट क्यों लिया जाता है, तो आई होप इतना तो आपको पता चल चुका होगा। बेसिकली एग्ज़ाम एक तरीके का बैरियर है। ये आपको समझाता है कि अगर आपको रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूटी आपको देना ज़रूरी है। तो 2025 के अंदर, 2024 के अंदर जो भी एडमिशन होंगे उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होंगे। स्पेशली जो बच्चे आर्ट्स डोमिनेंट सब्जेक्ट में आने वाले हैं, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट है, सिलेबस आप देख सकते हो। सेक्शन 1 के अंदर एक लैंग्वेज होगा और उसी के अंदर ए और बी टाइप के कुछ क्वेश्चन पेपर आने वाले। लैंग्वेज के अंदर क्या क्या आएगा, इंग्लिश के अंदर वो डीपली डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो भी डोमिनेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। अब जो बच्चे 12वीं कक्षा के अंदर है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है क्या 11वीं का भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जो भी 12वीं में आपने पढ़ा है, 12th क्लास में पढ़ा है, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप साइंस साइड के हो, चाहे आप पूरी तरीके से आपके क्या कहते हैं ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हो, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरीके से आपको फोकस करने की क्या ज़रूरत होगी। सिर्फ फोकस आपने इतना सा करना है कि भैया हमें ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे एग्जांपल के लिए हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले, लेकिन जनरल एबिलिटी टेस्ट इसके अंदर तो आपने सभी ने ही पढ़ना है। जो सेक्शन 3 आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। अब ये वाला पार्ट आपने कभी नहीं पढ़ा है और यही चीज़ आपको एक अलग से बुक सजेस्ट करी जाएगी जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सिलेक्टेड बुक बताई जाएगी कि अगर आप सेल्फ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक से ये सारे चैप्टर कवर कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम अच्छी तरीके से जाएगा। 15 मई के लगभग पेपर होने वाला है, 30 जून तक एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा। टाइम आपके पास लगभग 1.5 महीने का बचा हुआ है। अब जो बच्चे इंग्लिश के सिलेबस के लिए कंफ्यूज है तो आपको बता दो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 अटेंड करने की ज़रूरत है। क्या क्या पढ़ना है आपको, एक तो डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 11th 12th क्लास में पढ़ते आ रहे हो काफ़ी लंबे समय से, वो पढ़ना है। उसके अंदर से फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेचर जो भी है ये सारी आपकी चेक करी जाएगी। क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे, नरेटिव दिया जाएगा, उसके बाद आपकी स्पेलिंग कैसी है वो देखा जाएगा और थोड़ी बहुत आपकी वर्बल एबिलिटीज़ जो है वो चेक करी जाएगी। रीअरेंज जैसे कि आप टेंस थोड़ा बहुत बच्चों को आता है तो वो हो जाएगा। क्लोजिंग द सेंटेंस वर्ड जैसे कि हाइफन, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ें। सिनोनिमस, इंटोनिमस जैसे पर्यायवाची और विलोम शब्द कहा जाता है, ये भी आने के पूरे चांस है जो एग्जामिनर ने दे रखा है। अब जनरल टेस्ट के अंदर जो आएगा उसके लिए एक अलग से बुक आपको सजेस्ट करी जाएगी। अब जो बच्चे आर्ट्स में हैं वो क्या क्या पढ़ेंगे, देखो जो बच्चे अगर अपना डोमिनेंट सब्जेक्ट फाइन आर्ट लेने वाले हैं तो फाइन आर्ट के अंदर पेंटिंग, स्कल्पचर्स और ग्राफिक पेंट्स ये सब आएगा। ये जो बच्चों ने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है वही कंटेंट आपको पढ़ने की जरूरत है। मतलब देखो सारे टॉपिक नहीं पढ़ने, जैसे पेंटिंग में राजस्थानी है, उसके बाद पहाड़ी है, मिनीचर पेंटिंग है, मुगल्स के बारे में, बंगाल आर्ट ऑफ स्कूल है, मॉडर्न ट्रेंड्स जो इंडियन आर्ट के अंदर बने थे वो स्कल्पचर्स के अंदर बता रखा है और ग्राफिक पेंट्स के अंदर। अब चाहे तो यहाँ पर इसकी शॉर्ट प्रिंट स्क्रीन शॉट है वो ले लीजिए, नहीं तो वैसे भी आपको हमारे ऐप के ऊपर जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसमें आपको पूरा का पूरा ये जानकारी मिल जानी है, तो टेंशन लेने की आपको वैसे भी जरूरत नहीं। सपोज मान लीजिए कि आपका डोमिनेंट सब्जेक्ट जर्नलिज्म है और कम्युनिकेशन है, तो उसके अंदर ऑफकोर्स क्लास 12 में हमने कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, टीवी, रेडियो, सिनेमा, सोशल मीडिया और न्यू मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट, वेबिनार, ये सब आपने पढ़ा होगा जर्नलिज्म के अंदर। तो इससे ही रिलेटेड आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपका ज्योग्राफी सिलेबस है, अगर आपने
ज्योग्राफी डोमिनेंट सब्जेक्ट ले रखा है, तो उसमें आपने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा होगा, पीपल के बारे में, माइग्रेशन, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन, ह्यूमन एक्टिविटी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वॉटरनरी, क्विनरी एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ह्यूमन सेटलमेंट, ये सब आपने पढ़ना होगा। इंडिया वाली बुक जो है वो भी उससे थोड़ी बहुत रिलेट है, लेकिन अभी इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ यही चीज मेंशन करी हुई है। ये बताया हुआ है कि अगर आपने एमसीक्यू पढ़ना है तो सिर्फ इन्हीं चैप्टर में से मोस्ट पढ़ लीजिएगा और यही सारी चीजें आने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर लाइव सेशन लेना चाहते हैं इन चैप्टर से रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल से रिलेटेड, तो हम आपको लाइव सेशन भी देने वाले हैं। सोशियोलॉजी सिलेबस अगर आपका है तो सोशियोलॉजी सिलेबस के लिए आपको इंडियन सोसाइटी पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पे चेंज, इंस्टीट्यूशन चेंज पढ़ना पड़ेगा, सोशल इनइक्वालिटी पढ़नी पड़ेगी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ना पड़ेगा, सोशल चेंज पढ़ना पड़ेगा, सोशल चेंज इन द पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक में चेंज क्या हुआ है वो पढ़ना पड़ेगा, सोशल चेंज एरियाना क्या क्या है, उसके बाद सोशल चेंज, फिर दोबारा सोशल मूवमेंट क्या है। ये सारे 12th के ही चैप्टर हैं जिसके बारे में डिस्कशन करा गया है डीपली। अगर आपके पास सोशोलॉजी सब्जेक्ट है और आपको मास्टर इन सोशल वर्ल्ड करना है, मतलब या बैचलर इन सोशल वर्ल्ड करना है, तो आपको सोशोलॉजी लेना ज़रूरी है। उसके आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं और अगर आपने चुन लिया है तो फिर आपके ये टॉपिक है। हिस्ट्री का अगर जिस बच्चे ने हमारी क्लास 12th की सीरीज़ देख रखी है, क्लास 12th की 20 मिनट की सीरीज़ देख रखी है, या क्लास 12th की हमने एमसीक्यू करवा रखा है वो देख रखा है, तो अगेन आपको बता दूं लाइव तो हम करने ही वाले हैं। नहीं, अगर आपको लगता है कि मुझे और अच्छा पढ़ना है, रिवीजन करना है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और जब लाइव सेशन होगा तो लाइव सेशन में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं हम लोगों से, है ना। तो ये हो गया हिस्ट्री का, ये हो गया पॉलिटिकल का। तो पॉलिटिकल की भी देख सकते हो, यहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस के बारे में ज़्यादा फोकस कर रखा है, जो दूसरी बुक थी। नेशन बिल्डिंग दूसरी बुक, पॉलिटिकल प्लेन डेवलपमेंट दूसरी बुक, कोल्ड वॉर एरा पहली बुक, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि भी द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी से रिलेटेड है सेकेंड वर्ल्ड, द कोलैप्स ऑफ बायोपोलैरिटी सेकेंड चैप्टर, यूएस डोमिनेंस थर्ड चैप्टर। सिलेक्टेड चैप्टर दिए हुए हैं, ज़्यादा चैप्टर इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने यही चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपकी कहानी आराम से पार हो जाएगी। सो अगेन वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट खुला हुआ है, FAQ हम इंस्टाग्राम अकाउंट पे जल्दी करने वाले हैं, नहीं फॉलो करें तो जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिएगा। जीके, इंग्लिश और जो भी आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल से रिलेटेड नोट्स चाहिए, स्पेशली आपके इन डोमिनेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप ऐप पे ज़रूर जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप दे रखा है हम लोगों ने, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारे नोट्स मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लाइव सेशन में। लाइव सेशन कब करना है, वीडियो के ऊपर आपको वोट करने के लिए टाइमिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाके वोट करिए, उसके हिसाब से हम अपना शेड्यूल फिक्स कर देंगे कि इस समय हम अपना लाइव सेशन करने वाले हैं। सो अधिक जानकारी के लिए आप ऐप पे ज़रूर जाइएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।